मित्रों, हमारी संस्कृत में केवल हिंदू धर्म ही नहीं अपितु प्राय सभी धर्मों में मंत्रों की महानता बताई गई है। मंत्रों के द्वारा हम किस प्रकार से अपनी कार्य सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में अनेकानेक उपलब्धियां पा करके हम सुखी, संपन्न, यशस्वी, वैभववान बन सकते हैं। और ये सच भी है। इतिहास बताता है कि लाखों नहीं करोड़ों साधकों ने मंत्रों के माध्यम से जीवन में अपने अभीष्ट को प्राप्त किया है। पर वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी उदाहरण है जिसमें लाखों लोग साधना तो करते रहे, मंत्र जप भी किया, किंतु उनको वांछित लाभ नहीं प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ भी तो बहुत न्यून प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में उनके मन में संशय उठना स्वाभाविक है। एक बार युगऋष पंडित श्री राम जी शर्माचार्य, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उनकी सभा में एक साधक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मंत्रों की महानता बताई गई है, अपने शास्त्र, पुराण, आर्ष साहित्य से लेकर के विद्वान, संत, महात्मा सभी मंत्रों की महानता बताते हैं, किंतु मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि शायद वो वर्णन काल्पनिक जैसा लगता है। बहुत केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वर्णित वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जानते हो, राइफल की गोली से हाथी को मारा जा सकता है, सच है ना? बोले हाँ। तो बोले, क्या राइफल की गोली तो 100, 200, 500 रुपए जैसी भी होगी कीमत में मिल जाएगी, क्या उससे हाथी मार लोगे? उसके लिए तुम्हें आवश्यकता होगी राइफल की। गोली तो 500 की मिल जाएगी, किंतु राइफल कितने की मिलेगी? और बिना राइफल क्या उस गोली का कोई प्रभाव होगा? तुम ऐसे ही हाथी को मारोगे, वो गोली हाथी तो क्या उसके कान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो आवश्यक है क्या कि गोली के पूरी प्रतिफल प्राप्त करने के लिए राइफल होनी चाहिए। राइफल प्राप्त करना आसान नहीं। ठीक इसी तरह से मंत्रों के प्रभाव को पूरी तरह फलीभूत करने के लिए हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। व्यक्तित्व ही वो राइफल है जिस पर मंत्रों की गोली लगा करके हम वांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इतिहास प्रमाण है कि जिसने अपने व्यक्तित्व को प्रभावित किया, प्रमाणित किया, बनाया, तपस्या की, वो सफल हुआ और मंत्र उनके जीवन में फलीभूत हुई। ऐसे ही ये भी मान सकते हो, कोई भी बीज जमीन में बो देते हो, वो सैकड़ों हजारों के रूप में बदल जाता है अपनी फसल पर। यहां प्रश्न ये है, तुम बीज खरीद लाओ, अच्छा से अच्छा बीज खरीद लाओ, घर में रख लो, या कहीं यूं ऐसे वजह से जमीन में डाल दो, तो क्या वांछित फसल दे पाएगा? नहीं ना। उसके लिए पहली बात तो तुम्हें जमीन चाहिए। बीज मिल जाएगा 10-5 रुपए का,
लेकिन जमीन कितने की मिलेगी, उसकी ये खरीदने की सामर्थ्य चाहिए। फिर उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन को जुताई, बुआई, सिंचाई, खाद आदि देना होगा, तब वांछित फसल देगी। बेटा ठीक इसी तरह पहला काम है अपना व्यक्तित्व का निर्माण, और यदि व्यक्तित्व के निर्माण में सफल हुए तो सारे मंत्र अपनी सफलता स्वयं प्रदान करेंगे। ईश्वरीय अनुकंपा बरसेगी बरसेगी। अरे सोचो, मानसून वहीं बरसता है जहां पेड़ पौधे खूब होते हैं, वो बाध्य हो जाते हैं बादल वहां बरसने के लिए। ठीक इसी तरह मंत्रों की सफलता, सिद्धियां अपने आप आती हैं जब हमारा व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है, अपने मापदंडों पर खड़ा हो जाता है, तो हमें हमारे जीवन में मंत्रों की फलश्रुति स्वयं आने लगती है। आप सब सच्चे साधक बने, अपने व्यक्तित्व का ठोस निर्माण करें और मंत्रों की सफलता पाएं। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।